व्यवस्था विवरण 18 उसका हम 9 से पढ़ते हैं। जब तू उस देश में पहुँचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहाँ की जातियों के अनुसार घिनौने काम करना ना सीखना। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मूर्तों को मानने वाला, या टोना या तांत्रिक या बाजीगर या ओझों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों को जगाने वाला हो। क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। वे जातियाँ जिनका अधिकारी तू होने पर है, शुभ अशुभ मूर्तों के मानने वालों और भावी कहने वालों की सुना करती हैं, परंतु तुझको तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसे करने नहीं दिया। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसकी सुनना। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं विचक्राफ्ट के विषय में प्रभु का वचन क्या कहता है, जादू टोना के विषय में प्रभु हमसे क्या बोलता है। हालेलुया। और हम यहाँ पर देखते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, स्वर्ग और धरती को बनाने वाला परमेश्वर है, हर अधिकार उसका है। और परमेश्वर यहाँ पर हमसे बात करता है कि जब तू उस देश में पहुँचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहाँ की जातियों के अनुसार घिनौने काम ना करना। आज बहुत सारे लोगों की नज़र में घिनौनी चीज़ें है ना, लेकिन एक जादू टोना जो है, जादू टोना एक घिनौनी बात है परमेश्वर के सामने। और प्रभु कहता है ये क्या है, घिनौना काम है, इस काम से हमें घिन रखनी है। और यहाँ पे लिखा है तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला हो, या भाभी कहना मतलब भविष्य पूछना। हाँ, भविष्य पूछना। भविष्य कैसे? मेरा हाथ देख के बताओ क्या है मेरी किस्मत में लिखा हुआ, मेरे माथा देख के बताओ। हाँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी जन्म पत्रियाँ बनवाते हैं, अपने हाथों को दिखाते हैं, और क्या भाभी कहने वाले, भविष्य बताने वाले, वो किसकी सहायता से बताते हैं? वो दुष्ट आत्माओं की सहायता से वो काम करते हैं, और ये काम परमेश्वर की दृष्टि में घृणित काम है। हालेलुया। और आज लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आता है, हाँ, मेरे भविष्य के बारे में बताया, मेरे भविष्य के बारे में। और लोग टैरो कार्ड और बहुत सारी ऐसी जादूगरी की चीज़ें, और ऐसी जादूगर नहीं, आजकल तो मॉडर्न जादूगर नहीं आ गए हैं, मॉडर्न जादूगर आ गए हैं, हाँ, पढ़े लिखे। और वो क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके द्वारा वो लोगों को सम्मोहन करते हैं और लोगों को भविष्य बताने की चीज़ें। तो प्रभु क्या कह रहा है कि तू भाभी कहने वाला, हाँ, या शुभ अशुभ मूर्तों को मानने वाला, या टोने करने वाला, या तांत्रिक, या बाजीगर, या ओझों से पूछने वाला, हाँ, समझ रहे, ओझों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, भूतों को बुलाने वाला। आप देखेंगे बहुत सारे तांत्रिक जो हैं वो क्या है, रात को शमशान घाट में जाके वहाँ पे बैठते हैं, खोपड़ियाँ लेके, वहाँ की राख लेके उससे जादू टोना करते हैं, लोगों का बुरा करते हैं, हाँ। और बहुत सारे हजारों लाखों लोग उनसे ये चीज़ें करवाते हैं और उनको लगता है हमारा सब सही हो जाएगा, जबकि दुष्ट कभी भी किसी का भला कर ही नहीं सकता। हालेलुया। तो ये सारे जो है, तो कितनी सारे प्रभु ने लिखा, भाभी भविष्य बताने वाले, हाँ, शुभ अशुभ मूर्तों को मानने वाले, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये शुभ है, ये अशुभ है, हाँ। प्रभु कहता है इसको नहीं मानना, हमारे लिए हर समय शुभ है। परमेश्वर ने कब कहा कि मैं इतने से इतने बजे तक तेरे साथ नहीं होऊंगा, ये अशुभ समय है। परमेश्वर कहता है मर्डर
मैं हर समय तेरे साथ हूँ। आमेन। तो हर समय अगर वो हमारे साथ है तो हमारा हर समय शुभ है। हालेलुया, ब्लेस्ड है। तो यहाँ पर प्रभु कहता है शुभ अशुभ को मूर्तों को मानने वाला। बहुत सारे लोग अभी घड़ी में, अरे पौने बज रहे हैं, पौने, ये बुरा होता है, जब सवा होंगे तब अच्छा होगा। घड़ी की टाइमिंग को देख के, कुछ बिल्ली रास्ता काट गई तो कुछ हो गया, किसी ने छींक मार दी तो अशुभ हो गया, शुभ हो गया। कुछ नहीं, आज ये करना है, आज ये नहीं करना, अपने अकॉर्डिंग। तो बहुत सारे शुभ अशुभ मुहूर्तों को, शादी करनी है तो कौन से मंथ में करनी है। हम लोग कहते हैं कब, जब हमारे पास फ्री टाइम होगा हम तब कर देंगे। बस इन लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती मंथ और डेट और शुभ अशुभ मुहूर्त। हमारे पास जब समय होता है हम बोलते जब भी समय है तभी। हालेलुया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये डिमोनिक हैं। प्रभु का वचन कहता है कि तुम ये सब मत मानना। बाजीगर, ओझों से पूछने वाला। आज कितने सारे लोग जब यहाँ पे चर्च में आते हैं वो कहते हैं कि हम बहुत सारे ओझाओं के पास गए, हम बहुत सारे तांत्रिकों के पास गए, उन्होंने हमसे इतने पैसे लिए, मुर्गा लिया, खून चढ़ाया और क्या क्या चीज़ें, उसके बाद हमारा और बुरा हाल हो गया। कभी भी आपने किसी के मुंह से नहीं सुना होगा कि हम ठीक हो गए। यहाँ पे हजारों टेस्टमनी है जो कहते हैं हम सब जगह गए और जितना हम जाते थे उतना हमारा और बुरा हाल होता गया, और फिर प्रभु के पास आके परमेश्वर के अनुग्रह से वो लोग उसकी सामर्थ्य से, उसके अधिकार से आज़ाद होते हैं। हालेलुया। और यहाँ पे प्रभु कहता है क्योंकि जितने ऐसे भूत साधने वाले, भूतों को बुलाने वाले, भूतों से अपना काम कराने वाले और भूतों के जगाने वाले, क्योंकि जितने ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं। प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने वो सब घृणित हैं। और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहा है। हालेलुया। मुझे याद है हमारी एक ऐसी एक आंटी थी, तो हम जब उनके पास जाते थे तो वो ऐसे ही बड़ा मतलब गले लगाना, प्यार करना और फिर ऐसे ही हाथ पकड़ के ऐसे करती थी। हमें लगता था जस्ट लव, मतलब प्यार कर रही हैं, बट वो ऐसे तुम्हारा तो बहुत अच्छा है, ये नहीं क्यों बोल रही हैं, समझ नहीं आई। और बाद में पता चला कि उन्होंने इंग्लैंड से ये इसकी ट्रेनिंग की है। अगर कोई और होता ना, हाँ बताओ और ये सब के लिए मेरा हाथ नहीं है बल्कि जबकि वो क्रिश्चियन थी, कैथलिक क्रिश्चियन थी वो, समझ आ रही है। तो बहुत बार हम कई बार धोखा खा, पर आप, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि रोज़ आपको प्रभु का वचन पढ़ना है। जब आप प्रभु का वचन पढ़ते हो तो कोई भी गलत चीज़ होती है तो आपको पता होता है कि नहीं, ये बाइबल से मैच नहीं करी इस व्यक्ति की बात, और इस रीति से आप हर आत्मा की प्रतीति नहीं करते। आप क्या करते हो, आत्माओं को परख लेते हो कि ये चीज़ प्रभु की ओर से है कि नहीं। हालेलुया। और प्रभु ने कहा ये जातियाँ जिनका अधिकारी तू होने पर है, शुभ अशुभ मूर्तों को मानने वाले और भविष्य बताने, भावी कहने वालों की सुना करती हैं। जो संसार के लोग हैं वो उनकी सुनते हैं, परंतु तुझको तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसे करने नहीं दिया। तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे मना किया है, सब नहीं। परमेश्वर तेरे साथ, तेरे मध्य में, और तेरे भाइयों में से एक नबी, हमें किसकी सुनना है, जो यहोवा का नबी है।
जो परमेश्वर का जन है, प्रभु का अगवा है, हम उससे प्रभु के वचन के में से प्रभु की इच्छा को पूछ सकते हैं। हालेलुया। और आज बहुत सारे ऐसे झूठे प्रॉफिट्स भी हैं जो इसी आत्मा के द्वारा चीज़ों को बताते हैं। तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना है, क्योंकि प्रभु का वचन कभी भी, एक व्यक्ति अगर प्रभु का जन है तो वो वचन से बाहर बात नहीं करेगा। हालेलुया। लैब व्यवस्था को भी हम अगर पढ़ें 19 उसका 31 वचन जल्दी से निकाल लेंगे। ओझा और भूत साधने वालों की ओर न फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध न हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। क्या लिखा है यहाँ पे? ओझाओं। हाँ, पहले कुछ भी होता था जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, तो कुछ भी होता था, कोई प्रॉब्लम होती थी, डॉक्टर तो याद नहीं आता था, ओझा पहले याद आता था। हाँ, झाड़ा लगवा लो, झाड़े लगवाते थे पहले। कोई झाड़ू से झाड़ता था, कोई किसी चीज़ से झाड़ता था, पर झाड़े लगाते थे वो। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना। ये परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, जिसे स्वर्ग और धरती को, वो परमेश्वर कहता है कि ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना और ऐसों को खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। इसका 20 का 6 भी पढ़े। फिर जो प्राणी ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर फिरके और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तो मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर दूंगा। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि जो प्राणी ओझाओं या भूत साधने वालों की ओर फिरे, जो ये कहे कि मैं विश्वासी हूँ, मैं प्रभु का जन हूँ, और तो उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने। आप जानते हैं व्यभिचार ये आत्मिक व्यभिचार है। एक शरीर का व्यभिचार होता है और एक आत्मा का व्यभिचार होता है। जब आप अपने जीवित परमेश्वर को छोड़कर ऐसे भूत साधने वालों की ओर फिरते हो, तो आप क्या करते हो? आप व्यभिचारी बन जाते हो। आप आत्मिक व्यभिचार करते हो, जीवित परमेश्वर को छोड़कर भूत साधने वालों के पीछे जाना। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, इसलिए फिर जो प्राणी ओझाओं या भूत साधने वालों की ओर फिर के और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तो मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर दूंगा। बाइबल में लिखा, परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। प्रभु कहता है मैं उसे अपने लोगों में से नाश कर दूंगा। इसलिए पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। आजकल बहुत सारी चीजें, सब चीजें पर बाहर है। प्रकाशित वाक्य में भी अगर हम पढ़े 21 उसका 8 अगर हम पढ़े, यहाँ लिखा है, परंतु डरपोकों, अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों, क्या लिखा है? जादू टोना करने वाले और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। आप जानते हैं जादू टोना करने वाले अनंत काल के लिए इस आग की झील में जाएंगे, जहाँ से वो कभी नहीं निकलेंगे। जब हम बहुत बार मसीह होने के बाद भी हमारी पुरानी आदतें छूटती नहीं है। पहले जब हम प्रभु को नहीं जानते थे
तो अखबार आता था, सबसे पहले राशिफल पढ़ते थे, हाँ मेरे बारे में क्या लिखा आज, हाँ, तो ये आदतें थी। फिर जब मैं मसीह में आई तो उसी टाइम खुदा ने पता नहीं इतना ऐसा स्पिरिट दिया था, जलन वाला स्पिरिट था मेरे अंदर हमेशा से। मैं उसी समय उस चीज़ को देखना भी नहीं। जब मैं मसीह में आई तो मेरे बच्चों के जन्म पत्रियाँ बनी हुई थी, कंप्यूटराइज जन्म पत्रियाँ बनती थी उस टाइम पर। और जब जैसे ही उसमें पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, कुछ ऊट पटांग लिखा होता है, बीमारियाँ लिखी होती हैं, हाँ एक्सीडेंट लिखे होते हैं, हाँ तलाक लिखे होते हैं, पता नहीं क्या क्या। ऐसा लगता है वो व्यक्ति ईश्वर है और उसने तुम्हारी किस्मत लिख दी है। तो जैसे ही मैं प्रभु में आई, मैंने सबसे पहले उसको फाड़ा और आग के तसले में डाला। मैंने बोला सारा विधियों का लेख आज से मेरे नाम पे, मेरे विरुद्ध में है, वो मिट चुका है। आज से मैं मसीह में नई सृष्टि हूं और सचमुच हम ब्लेस्ड हैं। आमीन। हालेलुया। तो हमें याद रखना है, जितनी भी चीजें हमारे विरुद्ध हैं, इसलिए वचन को सिर्फ जानने वाला नहीं, पर वचन को हमें मानने वाला बनना है। तो आज भी बहुत सारे लोग मसीह होने के बाद भी राशिफल पढ़ते सुबह सुबह। एक बहन थी और उसका जो हस्बैंड था वो खुद ही एक बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति था। तो असल में क्या था, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी और वो प्रॉब्लम के लिए अलग अलग ओझाओं बाबाओं के पास जाता था। तो वो इतना परेशान हो गया जा जाके, तो उसने बोला मैं ही सीख लेता हूँ ये विद्या। और उसने ही सीख ली वो विद्या, जो भी था मतलब जो चीज़ें थी उससे खुद ही सीख ली। और उसको इतनी नॉलेज थी कि हाँ भाई कहाँ पे किसको बिठाना है, कहाँ पे क्या करना है, और कौन सा ग्रह कहाँ को सरकाना है, और क्या क्या सब पूरा। तो भी उसकी प्रॉब्लम नहीं गई। और उसके जो चीज़ थी उसमें वो था कि तुम्हारी पत्नी जो है इस सन में मर जाएगी। तो उसने एक कुछ कार्यक्रम किया कि भाई तू आज बैठ जा, हम दोनों बैठ के ये जो चीज़ है, ये यज्ञ या कुछ भी था वो उसको कर लेते हैं, इसके बाद तो अगले साल तू मर जाएगी। उसके बीच में वो आ गया था, हमारे पास आया और हमने प्रेयर की। तो उसकी वो सारी प्रॉब्लम्स जब वो हमें बता रहा था कि मुझे पता है, उसको पता नहीं था मसीहत के बारे में। तो जब वो आया तो उसने सोचा कि हम भी शायद उसी रीति से लोगों के उपाय करते हैं। तो उसने बोला मुझे पता है ये राहु यहाँ पे है, केतु यहाँ पर है, ये है वो है। तो वो पूरा बोलता रहा, वो अपनी पूरी नॉलेज जो थी उसने उड़ेल दी। उसके बाद चुपचाप सुनती रही। और उसके बाद लास्ट मैंने बोला मैं जिस परमेश्वर की आराधना करती हूँ उस परमेश्वर ने ये आकाश और उसके गण सब कुछ क्रिएट किए हैं, और वो तीसरे स्वर्ग में रहता है, और मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर वहाँ से आता है। और उसके बाद जब हमने उसके लिए प्रार्थना की, नेक्स्ट डे ही उसका आंसर आया, और 1 वीक के अंदर उसकी जो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी वो हल हो गई। और उसके बाद उसने कलीसिया में आना शुरू किया, लोगों को भी लाने लगा। बट क्या होता है, मसीहत में जब इंसान आता है तो उसको आदर नहीं मिलता, वो आदर क्या होता है परमेश्वर को मिलता है। हाँ, तो लोगों को बड़ा आदर लेने की आदत होती है, तो वो हजम नहीं होता फिर प्रभु में आके, अरे यहाँ तो सब आम लोगों की तरह ही आपको। तो वो चीज़ें थोड़े समय बाद उसने जब ये चीज़ करी, तो उसकी पत्नी बहुत अच्छी विश्वासी थी, बपतिस्मा लिया था उसने, और उसने बोला कि ऐसा ऐसा बात है। मैंने कहा मैं लिख के देती हूँ, तू नेक्स्ट ईयर तो क्या तू सालों साल नहीं मरेगी, मैं लिख के देती तुझे। और वो लेडी आज तक जिंदा है, कम से कम 6-7 साल हो चुके। हालेलुया। समझ रहे हैं? लेकिन क्या होता है, डर आपके जीवन में काम करता है। आपको किसी ने बोल दिया तुझे तो 21 साल में तू मर जाएगा,
आपकी जन्म पत्री में लिखा है ये। आप पूरी जिंदगी उस डर में रहोगे और वो डर ही आपको एक दिन मार देगा, वो डर आपको मार देगा। इसीलिए बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा जो लेख विधियों का तुम्हारे विरुद्ध था उसको मैंने मिटा डाला। तो आप और मैं क्या हैं? हम ब्लेस्ड हैं, हम आशीषित हैं, और आज ही हम हमेशा के लिए आशीषित हैं। आमीन। हालेलुया। तो प्रभु यहाँ पर क्या कहता है कि डरपोक, अविश्वासी, घिनौने काम करने वाले, घिनौने काम मैंने आपको गिनाए अभी। हाँ, जादू टोना करना क्या है? प्रभु के सामने घिनौना काम है। हाँ, हत्यारे, व्यभिचारी, जादू टोना करने वाले, मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। अनंत काल के लिए वो लोग आग की झील में जाएंगे जो जादू टोना करते हैं। जादू टोना हमेशा दूसरों का बुरा करके, दूसरों, एक का बुरा, दूसरे की कोख, दूसरे के बच्चे का को मार के, ऐसे गलत रीति से। कहाँ रखा जाता जादू टोना? चौराहे पे, ताकि वो दुष्ट आत्माएं किसी के पीछे छोड़ दो। इतनी पता नहीं कितनी दुष्ट आत्माएं यहाँ पे कहाँ से आई? बोले चौराहे पे थी, चौराहे से मैंने इसको देखा, वो जादू टोना लांगा, उससे दुष्ट आत्मा साथ में। पानी से, अधिकतर जादू टोना पानी में होते हैं आधी रात को। और वो दुष्ट आत्माएं फिर क्या करते हैं? लोगों को लगता हमारा उपाय हो गए, या नहीं पता वो आपके पीछे और ज्यादा। तो प्रभु का कहता है जादू टोना करने वाले नरक में जाएंगे, नरक में। समझ आ रही है आपको? और 22 का अगर हम पढ़े यहाँ पे 18, 15 पर कुत्ते, ये वाले कुत्ते नहीं जिनकी आदतें कुत्तों की तरह होती हैं, ये स्पिरिट है एक तरह की, सुअर की आत्मा के विषय में लिखा है। जो व्यक्ति एक पाप को छोड़ता है, साफ होता है, फिर उसी में लौटता है जाके। सुअर की क्या आदत है? उसको जितना मर्जी नहला धुलाओ, हाँ, मखमली टावल, अच्छा बेड दो उसको, सब कुछ करो, बट जैसे ही उसको कीचड़ दिखेगा वो लौटेगा वहां पे। समझ रहे? तो प्रभु ने कहा, और टोने, जादू टोना करने वाले, यहाँ फिर से आया है, और व्यभिचारी, और हत्यारे, और मूर्ति पूजक, और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला, क्या लिखा है? प्रभु के राज्य से बाहर रहेगा। ऐसे लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे, प्रभु का वचन कहता है। ये घृणित काम करने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब जानते हैं विचक्राफ्ट क्या है? जो हमें ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं, इससे भी कहीं ज्यादा रियल है डिमोनिक वर्ल्ड, जहां पर अंधकार की शक्तियां काम करती हैं। आपको क्या लगता है बाइबल में क्या लिखा है? कि तुम्हारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, पर अंधकार की शक्तियों से है। अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में है। और वो अंधकार की शक्तियां किसके विरुद्ध काम करती हैं? लोगों के विरुद्ध। जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में मनुष्य बनाया गया है, वो अंधकार की शक्तियां परिवारों के विरुद्ध, मैरिज के विरुद्ध, तुम्हारे बच्चों के विरुद्ध, तुम्हारे शरीर के विरुद्ध, ये अंधकार की शक्तियां कार्य करती हैं। ये आपको लगता है ये सिर्फ चांद तारे दिखते हैं ऊपर? ये पूरा एक वर्ल्ड है, पूरा संसार है, जहां पर बहुत सारी तरह के जीव रहते हैं। एंजलिक वर्ल्ड है ये पूरा। अलग अलग प्रकार के एंजल्स रहते हैं, अलग अलग प्रकार के डिमोनिक वर्ल्ड है वहाँ पर। बच्चों को पीट रही है माँ, हाँ, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं घर में बिना मतलब के। माइंड का कंट्रोल किसी के हाथ में, लाइफ का कंट्रोल किसी के हाथ में है, जवानों का कंट्रोल किसी के हाथ में है,
व्यभिचार कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं। कंट्रोल लाइफ का खुद के पास है ही नहीं है। लाइफ हमारी है पर कंट्रोल किसी स्पिरिट के हाथ में है। जैसा जीवन जीना है वैसा जी नहीं पा रहे, सब गड़बड़। और उसके लिए फिर हम कहाँ जाते हैं? ओझाओं के पास जाते हैं, बाजीगरों के पास जाते हैं, भूत साधने वालों के पास जाते हैं, हमारा इलाज कर दो हमारा। और वो क्या करते हैं? वो छोटी दुष्टात्मा को टिकाने के लिए बड़ी छोड़ देते हैं। थोड़े दिन तो ठीक लगता है, बंदा सोचता है थोड़ा ठीक लग रहा है, और उसके बाद उससे भी ज़्यादा बुरा हाल। क्योंकि इनकी भी कैटेगरीज है। बाइबल में क्या लिखा है? 4 तरह की कैटेगरी वहाँ पर लिखी है। प्रधान, हाकिम, अधिकारी और सेनाएं। 4 स्पिरिट की कैटेगरी वहाँ पे लिखी हुई। लेकिन 4 नहीं, उससे भी बहुत अधिक अलग अलग क्रीचर हैं जिनकी अलग अलग एबिलिटी है। आप देखोगे कई बार हमने सुना होगा कि उस मोड़ पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। एक ऐसी जगह होती है जहां पे हमेशा एक्सीडेंट होता है, और अगर आप उस पे रिसर्च में जाएंगे तो पता लगेगा कि वहां को रात को भी कुछ लोगों को कोई चीज दिखाई देती है। वो क्या है? एक स्पिरिट है जो उस जगह पर जैसे ही व्यक्ति निकलता है ब्रेक फेल हो जाते हैं। उस बंदे को समझ नहीं आता, नॉर्मल जाते जाते एक्सीडेंट और डेथ सी डेथ उस जगह पे होती है। हम पिछले दिनों पे प्रेयर कर रहे थे तो एक व्यक्ति प्रेयर करते करते तो उसने अपना युद्ध लड़ने लगा वो आत्मा में, और उसने बताया मुझे कि मैं देख रहा हूँ कि दुष्ट आत्माएं सड़क के किनारे पर झाड़ियों में छुप के बैठी हैं कि लोगों को मारे, एक्सीडेंट कराएं उनके। और वो प्रेयर कर रहा था और कहता जब मैं प्रेयर कर रहा था तो वो दुष्ट आत्माएं सब वहाँ से जल के भाग रही थी। इसीलिए हम कहते प्रार्थना जरूरी है। जब आप प्रार्थना करते हो तो दुष्ट आत्माओं के ऊपर आग उतरती है। चौकों पे दुष्ट आत्मा, सबसे ज्यादा जादू टोने कहाँ पे होते हैं? चौक पे। हाँ, हमेशा आप देखोगे चौक पे दुष्ट आत्माएं, एक्सीडेंट भी ज़्यादा होंगे, वहीं पे जादू टोने करेंगे लोग। हालेलुया। बट ये अंधकार की शक्तियों की सहायता से करते हैं ये चीज़ें, और दुष्ट कभी भी आपका भला नहीं कर सकता। हालेलुया। और परमेश्वर इसे घिनौना काम कहते हैं, घिनौना काम। हम अपने सल्यूशन को पाने के लिए बहुत सारे लोग, कोई बात नहीं, अगर वो अनजाने में भी, पर विवेक तो गवाही देता है ना, सही गलत क्या है। किसी के पैर की मिट्टी उठा ली, किसी के घर का कपड़ा ले लिया, किसी की चुन्नी काट ली, किसी का कुछ करके उस व्यक्ति की चीज़ों को, कि वो आशीष हमारे घर में आ जाए। जादू टोना के अंदर मैं एक बार एक टेस्टमनी सुन रही थी। वो लेडी ने जितने भी लेवल जादू टोना के पार किए थे, लेडीज को जो पीरियड्स आते हैं वो पीरियड्स का ब्लड वो पीती थी और पूरे मुंह पे लगाती थी, पूरे कमरों में लगाती थी। और उससे क्या है, क्योंकि जो जादूगर हैं उनको सारे सबसे गंदे काम करने पड़ते हैं उस शैतान से सामर्थ लेने के लिए। गंदे से गंदे काम, आपको पता नहीं वो क्या क्या खाते हैं। ह्यूमन ब्लड पीते हैं, मुर्दों के जो जल रहे होते हैं मुर्दे, उनको खाते हैं। उनको इतनी गंदगी करनी पड़ती है, तब जाके वो शैतान क्या करता है, उनको पावर से रिलीज करता है, और उस पावर से वो उसको मिसयूज करते हैं, लोगों का बुरा करते हैं। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? अगर मैंने इतने सारे वचन अगर आपको जादू टोना के पढ़ाए हैं और प्रभु इसके खिलाफ है, तो ये एक छोटी चीज नहीं है, एक बहुत बड़ा एक डिमोनिक वर्ल्ड है, और परमेश्वर इस चीज से घृणा करता है।
कितनी सारी बहनें जिनकी कोख बंधी हुई थी, बेबी नहीं हो रहा था, जैसी चर्च में आई, प्रेयर की उन बहनों के लिए, किसी को 15 साल बाद, किसी को 25 साल बाद, किसी को 20 साल बाद, किसी को 18 साल बाद बेबी हुए। हजारों गवाहियां हमारे पास। कैसे? कोख जादू टोना से बांध रखी थी, और जैसी प्रेयर हुई वो खुले और प्रभु ने ब्लेस किया लोगों को। परमेश्वर क्या करता है? आशीष देता है। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? तो जो विचक्राफ्ट है, जादू टोना, शैतान की ओर से है। और कभी भी इंसान अगर एक बार उसको करता है तो कभी भी वो उसका भला हो ही नहीं सकता। शैतान कभी किसी का भला कर ही नहीं सकता। हालेलुया। देखिए, उनको कोई चीज चाहिए, क्योंकि शैतान के पास कोई बॉडी नहीं है। शैतान के पास कोई, उसको हमेशा बीच में एक चीज रखिए। तो जब भी आप ओझाओं के पास आपसे मंगवाते हैं, चीज़ें मंगवाते हैं, वो ये कपड़ा, ये दाल, ये फलाना, ये मुर्गा, ये शराब, ये चीज़ें, उन चीज़ों के द्वारा वो स्पिरिट्स को बुलाते हैं। लेकिन अगर आप देखें, परमेश्वर के लोग क्या करते हैं? हाँ, कोई चीज़ चाहिए, कुछ चर्च में आपसे मंगवाया जाता है? कुछ नहीं। क्या होता है? प्रार्थना होती है। समझ रहे? प्रेयर। प्रभु ने क्या किया? मैं दुष्ट और उसकी सारी सामर्थ पे तुझे अधिकार देता हूं। किसके नाम में? यीशु के नाम से। यीशु के नाम से हमें अधिकार दिया है, और जैसे ही हम उससे कमांड करते हैं निकल इसमें से, तो वो किसके? यीशु के नाम से, केवल और केवल यीशु के नाम से उस व्यक्ति को छोड़ के चली जाती है। यीशु के नाम में क्या है? अधिकार है। इसलिए नाम बहुत मैटर करता है कि आप किसका ले रहे हो, क्या ले। हालेलुया। यीशु के नाम में। एक बार मुझे कुछ लोग थे जो प्रभु के विरोधी थे, और बोलते आप यीशु के नाम से क्यों करते हो, बाकी नाम से क्यों नहीं करते? मैंने बोला आप भी खड़े हो, जब मैं भी खड़े, आप अपना नाम इस्तेमाल करो, मैं अपना नाम इस्तेमाल करती हूँ। जिसके नाम से जाएगी चीज वही प्रभु। समझ रहे? मैंने बोला मेरा छुटकारा नहीं हुआ था, पता नहीं कितनी चीजें, कितना कुछ हमने किया। तो नाम में क्या है? अधिकार है। नाम केवल नाम नहीं है, उसमें क्या है? अधिकार है। बाइबल में क्या लिखा है कि यीशु जो है, हम एक वचन निकालेंगे, कुलस्सियों 1:15 पढ़ो। यहाँ पे लिखा है, वो तो अदृश्य परमेश्वर और परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। उसी में मतलब यीशु में, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं, और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सारी प्रधानताएं, सारी प्रभुताएं, सारे अधिकार, सारे सिंहासन, पृथ्वी, स्वर्ग, देखी अनदेखी, हर एक चीज के ऊपर यीशु का अधिकार है। हालेलुया। तो यीशु केवल नाम नहीं है, हर बीमारी के ऊपर, हर दुष्ट आत्माओं के ऊपर, हर चीज के ऊपर यीशु के पास अधिकार है। तो यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकलती, यीशु के नाम से बीमारियां जाती हैं। उस नाम में क्या है? सामर्थ्य है। हालेलुया।
1 शमूएल उसका 15 उसका 22 में लिखा है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। प्रभु की आज्ञाओं को मानना। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे दान दशमांशों से नहीं खुश होता, मैं खुश होता हूं जब तुम परमेश्वर के वचन को मानते हो, जब तुम परमेश्वर की आज्ञाकारिता को मानते हो, मैं उस बात से प्रसन्न होता हूं। देख, बलवा करना मतलब धोखा देना और भाभी कहने वालों से पूछना, समझ रहे हैं, भविष्य बताने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। किसी को धोखा देना, बलवा करना मतलब किसी को धोखा देना, और भविष्य बताने वालों से पूछना, प्रभु की नज़र में लिखा है दोनों एक ही समान पाप हैं। और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तू ने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, जब तुम परमेश्वर की बातों को आज्ञाओं को तुच्छ जानते हो, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। हालेलुया। बहुत बार क्या होता है, हम अपने साथ में बैठने वालों की परवाह करते हैं और प्रभु की आज्ञाओं को टाल देते हैं। हालेलुया। 28 वचन उसका 3 वचन से पढ़ते हैं, 28 का 3। शमूएल तो मर गया था और समस्त इज़राइलियों ने उसके विषय छाती पीटी और उसको उसके नगर सभा में मिट्टी दी थी रामा में। और शाऊल ने ओझों और भूत साधने वालों, भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया था। आप जानते हैं, जब ये व्यवस्था लिखी गई तो परमेश्वर ने लेवी व्यवस्था में लिखा था कि ये लोग तुम्हारे बीच में भी न रहने पाए। हालेलुया। तो जो शाऊल था उसको राजा प्रभु ने बनाया था, परमेश्वर ने उसको इज़राइल का राजा बनाया था। लेकिन क्या हुआ, जब उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, अनाज्ञाकारिता की, तो उसने सोचा कि अब प्रभु ने मुझे छोड़ दिया या प्रभु, तो वो क्या किया, वो एक भूत सिद्धि करने वाली औरत के पास गया। पढ़ेंगे इससे हम आगे। जब फलिश्ती इकट्ठे हुए और शूनेम में छावनी डाली तो शाऊल ने सब इज़राइलियों को इकट्ठा किया और उन्होंने गिलबो में छावनी डाली। तब शाऊल ने अपना भेष बदला और कपड़े पहनकर 2 मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा कि अपनी सिद्धि भूत से मेरे लिए भाभी कहलवा, मतलब मुझे बता कि मैं क्या करूं। हाँ, और जिसका नाम मैं लूँगा उसे बुलवा ले। स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है। और वो स्त्री जानती नहीं थी, वो भूत साधने वाले, कि ये राजा है। और उसने कहा, तुझे पता है कि शाऊल ने क्या किया है, कि उसने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों का देश से नाश किया है, और तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले। हालेलुया। वो राजा जो प्रभु की कमांड पे चल रहा था, उसने सारे भूत सिद्धि करने वाले क्या किया, वहाँ से निकाल दिए, मार दिए। और लेकिन वही राजा अब क्या कर रहा है, वो परमेश्वर को छोड़कर एक भूत साधने वाली औरत के पास गया और उसने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। और अगर आप आगे पढ़ेंगे तो थोड़े ही दिनों के बाद क्या हुआ, शाऊल और उसका पूरा परिवार मर गया। क्योंकि परमेश्वर को परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। पूरी सृष्टि उसकी आज्ञा को मानती है। हालेलुया। और उसने हमें एक व्यवस्था दी है, नियम दिए हैं,
ताकि हम उसके अनुसार अपने जीवन को जिएं। हालेलुया। आप जानते हैं पहले लोग हथियारों से लड़ते थे, अब नहीं लड़ते। अब किसी को किसी का बुरा करना होता है तो क्या करते हैं पता है आपको? दुष्ट आत्माएं छोड़ते हैं उसके ऊपर। इस रीति से कितनी सारी दुष्ट आत्माएं यहाँ पे आके बोलती हैं कि इसकी शादी मैंने नहीं होने, किसने भेजा? फलाने ने भेजा, उसकी 4 लड़कियां थी और जब उसने जादू टोना किया कि इसका ना हो, समझे? वो बेटी 30 साल की, पता नहीं कितनी सारी दुष्ट आत्मा, हमें भेजा गया, हमें भेजा गया, हमें भेजा गया, हमें भेजा गया, हमेशा बोलेंगी, नाम भी बता देती है बहुत बार। हमें लड्डू खिलाया गया, हमें खून पिलाया गया, हमें ये। अब देखते हैं जब लोग यहाँ पर दुष्ट आत्माएं बाहर आती हैं तो एक बार नहीं, पता नहीं कितने लोगों के अंदर से ब्लड निकलता है, मांस के टुकड़े निकलते हैं, धागे निकलते हैं, हड्डियां निकलती हैं। कितनी बार राख निकल रही, वो सारा जादू टोना, वो खिलाया पिलाया। जब प्रेयर होती है तो क्या है? लोग उल्टियां कर रहे हैं, उल्टियां कर रहे हैं। क्या निकल रहा है? जादू टोना उनके अंदर से टूट के बाहर आ रहा है। ये सारा विचक्राफ्ट, जादू टोना, और ये अंत के दिनों में बहुत बढ़ गया है। प्रभु को तुम्हारा मुर्गा नहीं चाहिए। लोग बताते हैं हमने घर बेच दिया, ये बेच दिया, इस जादू टोना से आज़ाद होने के लिए 5 लाख रुपए खर्च कर दिए, 10 लाख रुपए खर्च कर दिया, हम आज़ाद नहीं हुए। चर्च में जब आते हैं, एक प्रेयर, एक टच परमेश्वर का उन्हें हमेशा के लिए आज़ाद कर देता है। यह अधिकार है प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। आज ऐसे ही नहीं यीशु के पीछे चल रही दुनिया, जब वो सब जगह से थक जाते हैं, जाके किसी के कहने से आना भी नहीं चाहते चर्च में तो लोग, क्योंकि जो उनके अंदर चीज़ है वो आने ही नहीं देती। सब जगह चल, बस चर्च नहीं चलना तने। क्यों? वो जो अंदर बैठी है चीज़ वो नहीं आने देती, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये जाएगा तो मुझे इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन जैसे ही ज़बरदस्ती आ गए, और परमेश्वर उनको आज़ाद करता है, डिलीवर करता है। हालेलुया।